हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंडिया। दिस इज ऑडिट ऑफिसर देव। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है लाइट। देखते हैं पहला क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चंस शुरू करने से पहले आप लोग इस वीडियो में जितनी भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को आप एक क्विज की तरह अटेम्प्ट करेंगे और अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हीरा अपने आकार के अनुकारी कांच से अधिक होता है। कथन एक है। कथन कारण है कि हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। चलिए देखते हैं हीरा का जो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है और कांच का कितना होता है। कांच का होता है 1.51। तो देखते हैं इसी पर। हीरा अपने आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। करेक्ट, ये ठीक है। हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, तो ये गलत है। द करेक्ट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु के त्रिविमीय 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित या पुनरावृत्ति करने का तकनीक का नाम है। द करेक्ट आंसर इज डी, होलोग्राफी। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है क्या। रोस्टर स्कैन। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं CRT, कैथोड रे ट्यूब में। जो कैथोड रे ट्यूब जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर, उसमें इसका रोस्टर स्कैन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, रमण प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार हो जाती हैं। रमण प्रभाव किन किन किरणों को पार कर लेती है। तो सभी प्रकार के माध्यमों को, सभी पारदर्शी माध्यमों के आर पार हो जाती है। रमण प्रभाव का खोज किसने किया था। स्वयं रमन जी ने किए थे। नेक्स्ट, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि क्या कारण हो जाती है। तो करेक्ट आंसर इज डी, पृथ्वी की सतह वक्राकार है। देखिए पृथ्वी की सतह कैसा है। पृथ्वी की सतह ऐसे है, वक्राकार है, जिस कारण पृथ्वी दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद में जो वक्राकार सतह है पृथ्वी के, उससे टकराकर वापस घूम जाती है और सिग्नल नहीं आगे फॉरवर्ड हो पाती है, जिस कारण से एक निश्चित दूरी के बाद उसका सिग्नल खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य तरंगों का प्रेषण के लिए प्रयुक्त होता है। द करेक्ट आंसर इज आवृत्ति मॉड्यूलेशन, बी। नेक्स्ट, क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंख का होना अधिक उपयुक्त है। द करेक्ट आंसर इज डी, इससे दूरी और गहराई का एहसास होता है। नेक्स्ट, दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है। वो वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। द करेक्ट आंसर इज सी। चलिए आंख की बात हुआ है तो आंख के बारे में हम ज़्यादा जानते हैं। आंख में जो ग्लैंड पाया जाता है वो कौन सा है। लैक्रिमल ग्लैंड पाया जाता है आंख में। जब हम दान करते हैं आंख का, उसमें क्या ज्ञान करेंगे। कॉर्निया, कॉर्निया का दान करते हैं हम लोग जब दान करते रहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे आंख से देखने
पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य के किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? द करेक्ट आंसर इज सी, अल्ट्रा वायलेट लाइट। चलिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होती है? SME, जब सन और अर्थ के बीच में मून चले आवे तब सन एक्लिप्स हो जाती है। और सन एक्लिप्स के दौरान जो नंगी आंखों से हम लोग सन को नहीं देखना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि उससे अल्ट्रावायलेट लाइट प्रवाहित होती है, जिससे हम लोग को रेटिना जल सकती है। नेक्स्ट, किसी तारे का रंग दर्शाता है, किसका? तारे का रंग उसके ताप का दर्शाता है। सन क्या है? सन भी एक तारा है। जानते हैं उस सन का कंपोजिशन क्या क्या है, क्या क्या चीज से मिलके बना है सन? हाइड्रोजन कितना है सन में? 70%, हीलियम 28%, कार्बन 1.5% एंड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिला करके 0.5%। इसी प्रकार 100% कंपोजिशन सन का हो जाती है। जब ताप का बात हुई है तो इसका हम जो मात्रक होता है SI का, वो क्या होता है? केल्विन। और बॉडी टेम्परेचर कितना होता है हम लोगों का? बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट में 98.6 और सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? विसरण बोले तो डिफ्यूजन, फैल जाना कोई चीज को, मतलब देखिए प्रकाश आ रही है इधर से और ये फैल गया है, इधर उधर 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 भाग गया, इसको क्या बोलेंगे? स्कैटरिंग, डिफ्यूजन हो जाती है। क्या कारण है इसका? इसका कारण है धूल कण। ठीक, मान लो कि एक सन है, सन से लाइट इस प्रकार आ रही है, ये वायुमंडल है, इसमें छोटे छोटे धूल कण होती है जो सनलाइट को डिविएट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मेजेंटा और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। दूसरा, यदि सियान और मेजेंटा रंगों के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा। चलिए आइए देखते हैं। मेजेंटा और पीला जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो रंग का रंग क्या होगा? दैट इज कॉल्ड रेड। ये क्या हो जाएगी? रेड। और इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड को देखते हैं। सियान और मेजेंटा दोनों मिलकर क्या बनती है? ब्लू। इट इज ऑल्सो करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज सी, 1 and 2 दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किस पर? प्रकाश का जो रंग निर्धारित होती है वो वेवलेंथ पे होती है। वेवलेंथ का SI में मात्रक क्या है? मीटर। मीटर होती है वेवलेंथ का SI मात्रक। और ये बताइए कि प्रकाश को सबसे पहले किसने मापा था? उसको मेजरमेंट प्रकाश का किसने किया था? दैट इज कॉल्ड रोमर ने सबसे पहले किया था। नेक्स्ट, सबसे कम वेवलेंथ वाला प्रकाश होता है कौन? सबसे कम वेवलेंथ वाला। चलते हैं आज कलर का एक बैंड बनाते हैं वेवलेंथ का। और सबसे जो वेवलेंथ कम होती है वो किसका होती है? वो बैगनी का होती है। उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, ऐसा होती है। पीला, नीला और लाल। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होती है? लाल का। ये देखिए ऐसे ऐसे पूरा। और सबसे कम वेवलेंथ
किसका होती है? बैगनी का। देखिए सबसे कम वेवलेंथ किसका है? बैगनी का। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? लाल का। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होगा? एनर्जी सबसे ज्यादा एनर्जी होगा बैगनी में, और सबसे कम एनर्जी किसमें होगा? लाल में। तो सबसे कम वेवलेंथ किसका है? बैगनी का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो देख लीजिए, वी आई विव जी वाई ओ आर, इसका एक निमोनिक्स है। तो वी से वायलेट मतलब कि बैगनी, जामुनी, नीला। तीसरा स्थान पर नीला आया। अगर ऑप्शन में बैगनी रहता तो करेक्ट आंसर बैगनी आता, उसके बाद जामुनी। अगर नहीं है तो क्या आंसर होगा? नीला। तो किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला में। सबसे कम ऊर्जा किस में होती है? तो करेक्ट आंसर इज रेड। रेड में सबसे कम ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ओजस्वी होती है। ओके। और लाल, दूसरा कारण है कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होती है। तभी एक बैंड बनाते हैं। ठीक, तो यहां पे होता है वी आई बी जी वाई ओ आर। तो देखते हैं, हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है किसका? लाल प्रकाश का। तो वेवलेंथ किसका अधिक है? ये रेड का अधिक है ना, वेवलेंथ, और हरे प्रकाश का कम है। तो करेक्ट आंसर इज, ये तो बिल्कुल सही है, आर। आर सही है। चलिए फर्स्ट पे चलते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट पे। प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में, ठीक है, लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ओजस्वी होता है। तो ये तो गलत है, क्योंकि लाल प्रकाश जो है वो हरे प्रकाश से ज्यादा ओजस्वी नहीं होगा, क्योंकि उसका जो वेवलेंथ है, जो फ्रीक्वेंसी है, जो वेवलेंथ है वो कम है। जब वेवलेंथ कम है तो ज्यादा वो ओजस्वी, पावरफुल एनर्जी ज्यादा होगा ग्रीन में, न कि लाल में। तो ये गलत है। द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर है अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन इसका करेक्ट आंसर है। तो अपवर्तन कैसे होता है? मान लीजिए कि एक सन है, उससे लाइट आ रहा है, और बीच में कुछ भी जो इसको डिविएट कर सके, कोई चीज से गुजर जाता है। मान लीजिए कि एक वायुमंडल ही है, उससे गुजरता है, तो थोड़ा सा इसका जो इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिवनेस, कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। इसको कहते हैं बेंडिंग, या बेंड हो गया। इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन हो, अपवर्तन कहलाता है। जिस कारण वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है। क्या है कारण? पहले समझते हैं क्षितिज किसे कहते हैं। देखिए क्षितिज किसे कहते हैं। मान लीजिए कि ये अर्थ है और ये आसमान है, और दोनों एक पॉइंट पे जहां पे मिलती हुई महसूस होती है, मान लो कि इस पॉइंट पे दोनों मिल रही है, अर्थ और सन, तो इसी को क्या कहेंगे हम? क्षितिज। जब देखते होंगे कि बादल उदल लगा रहता है, घना कोहरा रहता है, तो ऐसा महसूस होता है हम लोगों की कि धरती और आसमान मिल रहे हैं। कितना मनोरम दृश्य होता है वो। उसका कारण क्या है?
कारण है इसका अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही क्षितिज का निर्माण होता है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से, जो भाग हमको दिखता नहीं है, प्रकाश संश्लेषण किया जाता है किसके द्वारा? द करेक्ट आंसर इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अध्ययन क्या कहेंगे हम लोग? बैक्टीरियोलॉजी। और कवक के माइकोलॉजी, और वृक्षों का डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसका कारण वही है कि लाल प्रकाश का जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है। लाल प्रकाश का वेवलेंथ सबसे कम है, जिस कारण इसका जो वेदन क्षमता है वो सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि ये वेवलेंथ कम होने के कारण में किसी भी दूसरे जितना भी कलर है उससे कम डेविएट होते हुए, कम स्कैटरिंग होते हुए वो उसको वेद करके आगे चला जाता है। घना कोहरा में भी लाल प्रकाश दिखने का कारण यही है कि इसका वेवलेंथ कम है, और वेवलेंथ कम होने के कारण में उसका वेदन क्षमता ज्यादा होती है। मान लिया जाए कि एक घना कोहरा है, ये क्या है? एक घना कोहरा है, और उससे हम प्रकाश गुजार रहे हैं, ठीक है। मान लो कि बैगनी गुजार लिए, बैगनी गुजारे तो उसका फ्रिक्वेंसी ऐसे है, पूरा एकदम कोचा हुआ है, ठीक है। और देखिए जब हम रेड को गुजारेंगे, लाल को, तो उसका फ्रिक्वेंसी ऐसे है, तो कौन पहले गुजर पाएगा? द करेक्ट आंसर इज रेड। रेड ही गुजर पाएगा। इसीलिए हम जो ट्रैफिक सिग्नल होता है उसमें लाल प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं। द करेक्ट आंसर इज ए। इसकी तरंग दैर्ध्य की लंबाई सर्वाधिक होती है, जिस कारण से हम लोग इसमें लाल प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, क्या कारण है भाई कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है? देखते हैं, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ये तो पूरी गलत है। नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, ये भी गलत है। लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सर्वाधिक होता है, ये भी गलत है। द करेक्ट आंसर इज ए। आप कहेंगे कि आकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक नीला रंग के तो नहीं होता है, वो होता है बैगनी, जामुनी, फिर नीला, ठीक है। तो इस सब का कलर लगभग नीला की तरह ही दिखता है, और सबसे ज्यादा जो डिविएट होने वाला है वो यही तीनों है। ये तीनों सबसे ज्यादा डेविएट होते हैं, इसी कारण से आकाश का रंग नीला हम लोग को दिखाई पड़ता है। द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। सूर्य लाल दिखाई देता है, क्या कारण है? इसका कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मान लो कि ये एक सूर्य है, एक ये सूर्य है, सन है। हम अभी पढ़े हैं कि जो स्कैटरिंग होगा वो सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसके पास वेवलेंथ ज्यादा है, कम है, वेवलेंथ कम है, उसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा, स्कैटरिंग ज्यादा फैलेगा, ठीक है। और जिसका वेवलेंथ कम है, ऐसा है, ठीक है, जैसे कि रेड का सबसे कम वेवलेंथ है, तो वो कम फैलेगा, ठीक है, उसको ज्यादा धूल कण डेविएट नहीं कर पाएगा, जिस कारण से सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश के नीला दिखने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। बिल्कुल, आकाश का नीला दिखने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। इंद्रधनुष के 7 रंगों के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है? नहीं,
सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। ये बिल्कुल सही है। द करेक्ट आंसर इज 1 and 3 बी। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग? तो काला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो स्कैटरिंग होता है वो इसी तीनों लाइट का होता है, जैसे कि रजनी, जामुनी और नीला। इसी तीनों लाइट का सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होता है, सबसे ज्यादा फैलता है। धूल कण इसी को ज्यादा डिविएट कर पाता है। ठीक है, तो आकाश का रंग काला कैसे दिखता है? ऐसा बिल्कुल है कि आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन जब हम स्पेस में जाकर के देखते हैं, ऊपर जाकर के देखते हैं, तो आकाश का रंग कैसा दिखता है? काला। नेक्स्ट, हमें हरी घास का रंग हरा दिखता है। क्यों? क्योंकि यह हमारी आंखों में हरी रोशनी को प्रतिबिंबित करती है। प्रतिबिंबित मतलब कि वापस भेजती है। ठीक है, यह हरे प्रकाश को अवशोषित करता है। यह हरे रंग को छोड़कर सभी रंगों के बाद परिवर्तित करता है। इसमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ए, प्रकृति। प्रकृति जो है, जो हमको देगी हमको वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो देखो, जो घास का जो रंग होती है वो हरा दिखने का कारण यही है कि वो हरे प्रकाश को मेरे आंखों पर रिफ्लेक्ट करती है, जिस कारण से घास हमको हरा दिखाई देती है। द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है किस पे? डॉपलर प्रभाव पे। ठीक है, देखिए जानते हैं कि डॉपलर प्रभाव क्या है। मान लीजिए कि एक यहां पे एक लड़का है यहां पर, ठीक है, और यहां पे एक लड़की है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। ठीक है, और आने के क्रम में कुछ बोल रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, मान लो कि ये बोलते हैं हेलो, ठीक है, ये बोलते हैं बाय। ठीक है, परंतु ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम ऐसे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब कि बोलने का जो सेंस, इसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट बता रहे हैं वो करेक्ट है। तो ये दोनों मान लो कि कुछ बोल रही है, ये बोला कि हेलो, ये बोला कि बाय। ठीक है, तो ये दोनों का बीच जो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड मतलब कि ये भी तो कुछ चल रहे होंगे। मान लो कि ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। इसका रिलेटिव स्पीड कैसे होगा? जब ये इसके तरफ चल रहा है, ये इसके तरफ चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड 5 + 4 = 9। इसका रिलेटिव स्पीड कितना हो गया? 9 हो गया। तो रिलेटिव स्पीड कुछ पॉजिटिव में होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए, तभी डॉपलर प्रभाव काम करती है। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ए। और ये बताइए कि जो हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग बातचीत करते हैं, बात करते हैं, उसमें स्पष्ट जो सुनने के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए? जैसे कि एक श्रोता ए यहां पर है और बी यहां पर है, तो इन दोनों की बातों को स्पष्ट सुनने के लिए 17.2 मीटर की डिस्टेंस से अधिक होना चाहिए, तभी ये दोनों स्पष्ट रूप से बात सुन पाएंगे। ठीक है, और तीसरा ये मीटर, 1 मीटर और हम जान लेते हैं कि हमारे ब्रेन पर जो ध्वनि रहता है, ब्रेन पर जो ध्वनि रहता है, साउंड रहता है, वो रहता है 0.1 सेकेंड। ठीक है, अगर 0.1 सेकेंड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन करने के लिए, मतलब कि देखने के लिए, पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग करेंगे? ठीक है, तो हम देखेंगे उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनती है वो जो ऑब्जेक्ट रहती है बाहर का, उससे छोटा बनती है, जिस कारण से उसको हम क्लियर व्यू में देख पाते हैं शीशा में। ठीक है,
जानते हैं। अब इसका जानते हैं कि अवतल दर्पण का क्या क्या प्रयोग है। तो अवतल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं किसमें, हजामत में, हजामत में करते हैं, और हेडलाइट ऑफ व्हीकल में करते हैं, और हम लोग डॉक्टरी में करते हैं। इसका प्रयोग अवतल दर्पण का प्रयोग, इसमें हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और जानते हैं कि कॉनकेव जो होता है, ये कॉनकेव, कॉनकेव, और ये हो गया कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, ये हो गया कॉनकेव। तो कॉनकेव का जो पोलिस एरिया रहता है वो ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, और जो शीशा दिखता है वो इस प्रकार से दिखता है। और जो कॉनकेव का मतलब हो गया अवतल, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल, और इसका जो पोलिस्ड एरिया रहता है उत्तल का, वो इस प्रकार रहता है, इस प्रकार से ये पोलिस रहता है और ऐसे दिखता रहता है। जब आप कोई एक्सट्रीम मोड़ पे जाते हैं, एक्सट्रीम मोड़ पे, तो देखिएगा कि अभी जो हाईवेज है या फिर जहाँ पे आदमी का ज़्यादा संचालन है, वहाँ पर एक मिरर लगा दिया जाता है। तो ये कैसा मिरर रहता है, ये उत्तल, उत्तल मिरर रहता है। चलिए, आज का लेक्चर समाप्त हुआ। अगर लेक्चर पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, ताकि वीडियो की जानकारी ससमय मिल सके। थैंक्स।